आइए आइए आज हम आपको बता रहे हैं सूत्रों का संग्रह। कुछ सांकेतिक चिन्हों को भी बताएंगे गणित के रूप में। उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ गणितीय संगण किस प्रकार से हैं। उनके चिन्हों को दुविधा होता है। बच्चे देखते हैं चिन्ह कौन सा चिन्ह है, कहाँ से चिन्ह है, कैसा चिन्ह है, हमको पता नहीं। आज मैं आपको संपूर्ण निचोड़ के साथ बताऊंगा कौन सा साइन, कौन सा गणित में कौन सा सिंबल, क्या चीज़ होता है। ठीक है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे सांकेतिक चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे, यानी गणितीय सांकेतिक चिन्ह। पढ़िएगा यहाँ गणितीय 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 सांकेतिक चिन्ह, गणितीय सांकेतिक चिन्ह, गणितीय सांकेतिक चिन्ह। हम बहुत लोगों में देखते हैं कि गणित के संकेतों को नहीं पहचान पाते हैं। तो हम आज आपको यही से बताने वाले हैं, कुछ फार्मूला के बारे में और कुछ गणितीय संकेतों के बारे में। ठीक है। यहाँ देखिए आज आपको बताने जा रहे हैं गणितीय सांकेतिक चिन्ह के बारे में। यहाँ पे है, जैसे हम कभी देखते हैं शुरुआती दौर से बताने जा रहे हैं। ये सांकेतिक चिन्ह है, जैसे इसके यह है, इनको अगर एक बिंदु ऊपर दो बिंदु नीचे हो, इसको हम बोलते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, इस सांकेतिक चिन्ह को बोलते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए। इन चिन्हों को जानना जरूरी है। लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इस चिन्हों में जो है कौन सा इसलिए है, कौन सा चूंकि है, दोनों में परेशान होते हैं। कौन सा इसलिए है, कौन सा चूंकि शब्द है, इसको जानने में लोग कन्फ्यूजन रखते हैं। लेकिन देखिए, अगर एक बिंदु ऊपर दो बिंदु ठीक उसके नीचे हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे। ठीक है। अभी उसी के ये दो बिंदु उल्टा कर दिया जाए और इसको उल्टा कर दिया जाए, दो बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे, तो उसका हम क्या कहेंगे, चूंकि। क्या बोलेंगे, चूंकि। ये शब्द जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। हमें डिफिकल्ट करता है, लोग को समझने में कठिनाई होती है। तो इस आसानी से आज इस वीडियो में इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे संकेतों को दर्शाने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा यहाँ। और अपना डबल बिंदु इस प्रकार से दो बिंदु होता है, तो दो बिंदु को हम सीधे सीधे कह सकते हैं, दो बिंदु जो होता है इसको बोलते हैं हम अनुपात के रूप में। किसके रूप में, अनुपात। इसको बोलेंगे अनुपात। अभी इसके आगे हम आपको बताने वाले हैं, जो चार बिंदु ऐसे होता है, ठीक है, इस प्रकार चार बिंदु होगा तो इसको हम बोलेंगे समानुपात। समानुपात। ये आप ध्यान से देखिएगा। आज हम आपको यही पूरे सांकेतिक चिन्हों का वर्णन करने वाले हैं। अभी ये सब तो नॉर्मल चीज है, सबको पता होगा कि इसको जो है प्लस बोलते हैं, इसको जो है क्या बोलते हैं, योग का चिन्ह बोलते हैं। इसको हम योग बोलते हैं। हम बेसिकली सबको बताने वाले हैं, ये मत कहिएगा ये छोटा छोटा चीज़ कहाँ से बता रहे हैं। इसमें जो भी चीज़ होगा ये छोटे बड़े सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है, इसलिए छोटों को भी देखकर बनाया जा रहा है। तो आप मत समझिएगा, हमको प्लस माइनस तो आता है, बट जो छोटा बच्चा है उसको साइन में प्रॉब्लम होता है, ये प्लस में क्या किया जाए, जोड़ा जाए, घटा जाए, माइनस क्या होता है। तो ऐसे चिन्ह छोटा बच्चा भी इस वीडियो को देखेगा तो उसको ये समझ में आएगा कि ये योग यानी एड का बात है। ठीक है, समझ में आया। और ये जो है घटाने की बात है, इसको हम कहते हैं यह घटाव का चिन्ह है। इसे क्या बोलेंगे, घटाव का चिन्ह। क्या बोलेंगे, घटाव का चिन्ह। अभी यहाँ पर देखेंगे साइन, अगर दोनों साथ रख दिया जाए, अगर दोनों साथ रख दिया जाए, प्लस और माइनस दोनों साथ रख दिया जाए तो इनको बोलेंगे जोड़ या घटाव। जोड़ या जोड़ या घटाव। ये बात समझ में आया। इसके अंतर्गत हम अगला बताएंगे। ये सब क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। आगे हम देखेंगे इसमें गुणा और भाग की बातें। यहाँ देखते हैं ऐसे कर दिया गया, क्रॉस कर दिया गया, ये हमारा गुणे का चिन्ह होता है। क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है। और अभी मैं लिख रहा हूँ, अगर नहीं दिख रहा होगा तो अभी मैं लिखने के बाद आपको फिर से इसको रिपीट कर दूंगा, परेशान ना होइएगा। ठीक है। इसको बोलते हैं भाग की चिन्ह। क्या बोलते हैं, भाग की चिन्ह, जिसे हम क्या कहते हैं, भाग देना। समझ रहे हैं बात को, डिटेल समझिएगा। आज मैं संपूर्ण साइन को आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। ठीक है। आपके सामने एक्सेलेंट एकेडमी की तरफ से ये टोटल साइन जितना भी है रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। अभी यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है। क्या है, यह है आपका इसलिए, यह है चूंकि, एक बिंदु ऊपर दो बिंदु नीचे तो इसलिए,
दो बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे, तो इसको चूंकि दो बिंदु अगर एक दूसरे के ऊपर नीचे हो तो अनुपात के रूप में, और चार बिंदु अगर एक दूसरे के परस्पर सामने सामने हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, समानुपात। ये प्लस है, इसको योग बोलते हैं, नॉर्मल है घटाना, ठीक है ना। एक खड़ी एक पटपा ही होगी, वो घटाव का चिन्ह होगा, प्लस और माइनस दोनों साथ में होगा, जोड़िया घटाव बोल देंगे। ये क्रॉस है, ऐसे करके काट दिया जाए, क्रॉस को हम बोलते हैं गुणा। यह है आपका भाग का चिन्ह। बात समझ में आ रही है आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके आगे अगला पैटर्न में हम आपको बताने वाले हैं, अगला चीज देखेंगे कि बराबर का चिन्ह आप लोग देखते हैं, ऐसा चिन्ह रहेगा तो इसको हम बोलेंगे बराबर का चिन्ह। क्या बोलेंगे, बराबर, बराबर, ठीक है, इसको बराबर बोलेंगे। इसके बाद जो है आपका, अगर कोई चीज बराबर नहीं है तो इसको ऐसे करके ऐसे काट दीजिएगा तो बोलेगा कि यह बराबर नहीं है, बराबर, बराबर नहीं है, ठीक है, यह बराबर नहीं है, ठीक है, यानी नॉट इक्वल, ठीक है, समझ पा रहे हैं, बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। आगे देखेंगे छोटा बड़ा का चिन्ह होता है जब साइन अगर इस तरह का दिखे, जब साइन आपको इस तरह का दिखे तो इसको हम बोल सकते हैं, जब साइन इस तरह का दिखे तो बोल सकते हैं से बड़ा। क्या बोलेंगे, से बड़ा, से बड़ा, से बड़ा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, इस तरह का सिंबल दिखे तो आप बोलेंगे से बड़ा। अगर इसमें डबल ऐसा साइन दिखे, ऐसा डबल साइन एक साथ दिखे तो बोलेंगे और अधिक बड़ा। क्या बोलेंगे, और अधिक बड़ा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इससे घबराने की बात नहीं है, ये सर क्यों बता रहे हैं तो हमको पता है। अरे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं आप लोग के सहपाठी जो उनको ये नॉर्मल चीज़ें भी नहीं पता होती हैं, आगे चल के मैथ में उनको डिफिकल्ट होता है, इसलिए नॉर्मल से लेकर के हम जितने डिफिकल्ट साइन है सबको आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाले हैं आज। ध्यान दीजिएगा, एक कह रहा है और अधिक बड़ा, कह सकते हैं और अधिक बड़ा। बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छा, आपको बात समझ में आ रही है। ध्यान से बस सुनिएगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा। अभी ध्यान से लिखिएगा, आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका भरपूर दूंगा। कह रहा है कि यदि अगर चिन्ह ये उल्टा दिखे, इस प्रकार दिखे तो इसको बोलेंगे से छोटा। क्या बोलेंगे, से छोटा। ये बात समझ में आ रहा है आप लोग को। अगर ये चिन्ह डबल दिखे तो इसको हम बोलेंगे से अत्यधिक छोटा। क्या बोलेंगे, से अत्यधिक छोटा। अब कह सकते हैं डबल साइनिंग को से छोटा, और इस प्रकार कहेंगे और अधिक छोटा, और अधिक छोटा। बात समझ पा रहे हैं, अधिक छोटा। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा तो बता दीजिएगा। अगर इन्हीं साइनों के अगर नीचे इस प्रकार से लगाया जाए, ध्यान दीजिएगा इन बात को, सबको अलग अलग एंगल से काट दे रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, सब अलग अलग बढ़ गया है, आपको समझने में कोई तकलीफ न हो, इस प्रकार से मैं अलग अलग कर दिया। अगर यह चिन्ह लगाने के बाद नीचे एक पटपाही हो तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बड़ा और बराबर, से बड़ा और बराबर। बात समझ रहे हैं, से बड़ा, से बड़ा या बराबर, ये बोल सकते हैं, से बड़ा या बराबर शब्द बोलेंगे, से बड़ा या बराबर, दोनों बात करेंगे, बराबर। ये क्लियर हुआ आपका, ठीक है। अगर यही कंडीशन इस प्रकार दिखा दे कि ऐसे और ऐसे तो बोलेंगे से छोटा, से, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपका, से छोटा या बराबर। बात समझ पा रहे हैं, छोटा या बराबर, क्लियर हो जाइएगा यहाँ तक, कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, एकदम इत्मीनान से। आप चाहते हो तो लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करूंगा, ऐसा नहीं कि लिख दे रहा हूँ आपको समझाऊंगा नहीं, एक बार फिर से कोई अगर ऐसा चीज़ हो जो हम लिखने में हमारे सामने से नहीं दिख रहा हो तो मैं अभी आपको फिर से बता सकूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और तरीके से, यहाँ पर हम कर सकेंगे। आप लोग देखते हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब ये बड़ा बड़ा को काटने की बात कर रहे हैं, कैसे भैया बड़ा नहीं होगा, जैसे ये चिन्ह है इस प्रकार करके ऐसे काट देगा तो आप बोलिएगा कि बड़ा नहीं है। क्या है, बड़ा नहीं है, क्या है, बड़ा नहीं है। ये सब चीज़ जानने वाली बात है, आप लोग को साइन जानना बहुत जरूरी है, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, ठीक है, ठीक हुआ। और यही चीज़ अगर इस प्रकार किया रहेगा और इसको भी ऐसे ही काट देगा तो इसको लिखेंगे यह छोटा नहीं है। क्या है, छोटा, छोटा नहीं है। बात समझिएगा, ठीक है, ये बड़ा नहीं है और ये
छोटा नहीं है। जो बड़ा छोटा का चिन्ह था उन्हीं को ऐसे काट दिए, काटने के बाद पता चला कि ये छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है, आप जानते हैं कई बार पढ़ चुके हैं वर्गमूल और घनमूल। जब कहीं कहीं बुक में वर्गमूल शब्द नहीं लिखेगा, घनमूल शब्द नहीं लिखेगा, तो साइन बना देगा। उस साइन से जान जाइएगा कि इसका मतलब ही होता है वर्गमूल। कौन सा साइन? इस प्रकार का अगर ऐसे बना के छोड़ दे, इसका मतलब ही होता है वर्गमूल। वर्गमूल अगर वर्गमूल कहीं नहीं लिखे तो जान जाइएगा कि यह साइन वर्गमूल को डोनेट करता है। अगर इसी साइन में यहाँ पे 3 लिख दिया जाए तो इसको बोलते हैं, यह घनमूल को डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है? घनमूल को डोनेट करता है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आया ना? ठीक है, अब देखेंगे इसी प्रकार से आपके कोई भी कोण जिस प्रकार से होते हैं, हाँ, उसे बता दिया गया। एंगल के बारे में बात जानते हैं तो बड़ा छोटा की तरह ही दिख रहा है। इसमें देखिए ऐसे करके अगर ये स्ट्रेट खींचा जाए, मतलब ये तो तिरछा लंबा रहेगा, लेकिन ये लाइन स्ट्रेट रहेगी। जो छोटा बड़ा का चिन्ह बन रहा था वो ऐसे फैल जा रहा था, बट ये फैल नहीं रहा है, ये सीधा है और उस पर ऐसे डाला गया ये है। ठीक है, इस प्रकार के साइन को हम बोलेंगे कोण को दर्शाना। किसको दर्शाना? कोण आई मीन एंगल को दर्शाना। बात समझ पा रहे हैं? इसको हम एंगल को दर्शाना यानी कोण को दर्शाना कह सकते हैं। ठीक है, और न्यून कोण की बात करते हैं। अगर बहुत पतला दिखा दे, इस प्रकार से करके ऐसे दिखा दे, और पतला दिखा दीजिए, इस प्रकार दिखा दे, इसको बोलेंगे न्यून कोण। क्या बोलेंगे? न्यून कोण। क्या बोलेंगे? न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है भैया? जो 90 अंश से कम होता है उसको न्यून कोण बोलते हैं। जो 90 अंश से कम होता है उसको न्यून कोण बोलते हैं। इतना आपको समझ में आया? जो 90 अंश से कम होता है उसको न्यून कोण बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, और इसी में समकोण होता है, इसी में अधिक कोण होता है, इसी में समकोण होता है और अधिक कोण होता है। समकोण जो होता है एक लंब के रूप में होता है, यह बीच में बना कोण जो समकोण होता है। एक समकोण बराबर 90 अंश होता है, इसको बोलेंगे समकोण। समकोण 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 बराबर क्या होता है? 90 अंश होता है। बात समझ लीजिएगा, समकोण बराबर क्या होता है? 90 अंश होता है। और हम जानते हैं अधिक कोण जो 90 अंश से ज्यादा होता है, हाँ, जो 90 अंश से ज्यादा होता है, अधिक कोण को दर्शाना हो तो इस प्रकार दर्शाया जाता है। अधिक कोण को डोनेट करना होता है तो इस प्रकार से, ये 90 अंश से ज़्यादा, सीधे सीधे ये सीधा है और ये जो है और तिरछा कर दें, जिससे आपको समझने में बहुत बिल्कुल ही आसानी हो। ऐसे पहला है, ये बोलेंगे अधिक कोण। क्या बोलेंगे? अधिक कोण का चिन्ह है अधिक कोण। यह अधिक कोण है। कैसे अधिक कोण है? जिसका मान 90 अंश से ज़्यादा हो वो अधिक कोण कहलाएगा। वो ऐसे फैला है। ठीक है, अधिक कोण 90 अंश से ज़्यादा होता है। कुछ ऐसे ही साइन जैसे ये डाला गया है, किसी पे अगर ऐसे करके ऐसे डाला उल्टा टी के भांति, हाँ, ये टी का उल्टा देख रहे हैं ना, टी के उल्टा की भांति हो, इसको हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये साइन लंब को दर्शाता है। आप लोग को समझ में आया होगा, आई होप। हाँ, यू आर अंडरस्टैंड। हाँ, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। आज मैं टोटल साइन को दर्शा दूंगा आपके बीच। इतना क्लियर हुआ आप लोग को? चलिए, इतना क्लियर हुआ, इसके सामने देख लीजिएगा। आगे और आपको डोनेट करने वाला हूँ, सभी साइन आपके सामने दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसमें कुछ साइन होती हैं जो समांतर साइन, समांतर होता है, सर्वांक्षम होता है। इतना आपको बता दें, अगर दिक्कत ना हो तो इतना आपको समझा दें। ठीक है, इतना समझ लीजिएगा। कह रहा है देखिए, इसको इसलिए बोलते हैं एक बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे, इसलिए हो गया 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे, चूंकि हो गया डबल बिंदु एक दूसरे के ऊपर, अनुपात 4 बिंदु एक दूसरे के ऊपर, समानुपात, प्लस का चिन्ह माइनस का चिन्ह, प्लस माइनस जोड़ और घटाव दोनों का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, भाग का चिन्ह, इतना तो नॉर्मल है। ठीक है, ये बराबर का चिन्ह नॉर्मली है, बराबर बना के काट लीजिएगा। बराबर नहीं है कर सकते हैं। ये बड़ा से बड़ा वाला चिन्ह लगता है, जो बड़ी वस्तु होती है उसके तरफ मुख ऐसे खुल जाता है, वो बड़ा हो गया। बात समझ में कि नहीं? हाँ, और छोटा वाला बात ये हो गया, जो चीज छोटी होगी उसकी तरफ छोटा चिन्ह लगा देंगे। नुकीला वाला भाग, ठीक है, जैसे छोटा वाला चिन्ह हो गया। डबल लगेगा तो डबल और अधिक बड़ा, डबल लगेगा तो और अधिक छोटा। हाँ, बड़ा और बराबर दोनों की बात कर दिया, छोटा और बराबर दोनों की बात कर दिया। इतना क्लियर हुआ? बहुत क्लियर होना चाहिए। हाँ, और ये छोटा बड़ा को अगर काट देंगे तो छोटा बड़ा नहीं है, ऐसे का बड़ा वाले को ऐसे क्रॉस कर दिया गया तो बोल दिया गया बड़ा नहीं है, और इसको क्रॉस कर दिया गया ये छोटा नहीं है। समझ गए? यह वर्गमूल को दर्शाता है, घनमूल को दिखाता है। इसमें 3 रख गया। वर्गमूल में डबल का पेयर बनता है और घात होती है, जो भी संख्या रख दी जाती है उसकी घात आधी मानी जाती है। और ये जो है इसमें तिहाई 3 का जोड़ा बनते हैं। इसमें 3 उनके प्राइम फैक्टरेशन का, यानी अभाज्य गुणनखंडों का हम 3 जोड़ा बना करके निकालते हैं तो घनमूल कहलाता है।
ये कोण को दर्शाता है, और जो चिपटा हुआ है वह न्यून कोण को दर्शाता है। न्यून कोण 90 अंश से कम को होते हैं। ये समकोण है, सीधा 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है। 90 डिग्री से ज़्यादा फैलेगा तो क्या होगा, अधिक कोण होगा, और ये जो होगा आपका उस पर लंब होगा। इतना क्लियर हो गया, इतना बात समझ में आ गई। और सी चिन्हें होती हैं जो यहाँ हम बता सकते हैं आपको, और सी चिन्हें होती हैं जो हम आपको बता सकते हैं। ये चिन्ह है, जैसे मानिएगा यहाँ लगभग वाली बात हो जाए, हाँ, ऐसे ये चिन्हों को आप लोग देखते हैं, जानते होंगे। इसको बोलेंगे समरूप। इस साइन को क्या बोलेंगे, इस साइन को बोलेंगे समरूप। क्या बोलेंगे, समरूप। हाँ, इस साइन को बोलेंगे समरूप। फिर इसी के बाद अगर यही साइन के नीचे डबल बराबर का चिन्ह लगा दिया जाए, इसी साइन के नीचे अगर डबल लाइन खींच दिया जाए, तो इस लाइन को हम बोलते हैं सर्वांगसम। क्या बोलते हैं, सर्वांगसम। सर्वांगसम शब्द बोलते हैं। बस क्या है, समरूप के नीचे डबल लाइन दे दिया गया, और डबल लाइन कैसी है, पैरेलल है, हाँ, यानी समांतर है। अगर वही डबल लाइन की बात किया जाए, चाहे ऐसे किया जाए, हाँ, या तो चाहे ऐसे खींच दिया जाए, या तो चाहे ऐसे खींच दिया जाए, तो ये क्या कहलाएंगी, ये समांतर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, समांतर। समांतर, समांतर रेखाएं, ये समांतर चिन्ह होता है। चाहे ऐसे खड़ा हो या तो ऐसे पट हो, समांतर वो कहलाती हैं जो एक दूसरे को कभी जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित न करें, और समांतर कहलाती हैं। इतना आप लोग को क्लियर हुआ, यू अंडरस्टैंड, आप लोग समझ सकते हैं। प्रतिशत डिग्री के चिन्ह को आप लोग जानते होंगे। इसमें प्रतिशत होता है, डिग्री होता है, ये सब आप लोग जानते होंगे। प्रतिशत के चिन्ह को आप लोग एकदम भली बात जानते पहचानते हैं, ऐसे करके, और यहाँ यहाँ ऐसे कर दिया जाता है, तो यह क्या हो जाता है, आपका प्रतिशत का चिन्ह होता है। और इसी में आपको बता दिया जाए, अंश को दर्शाना। अंश तो एक ऐसे, ये ऐसे करके दर्शाया जाता है। ये क्या है, अंश को दर्शाया जाता है। अंश को दर्शाना इस प्रकार दर्शाया जाता है। और इसी में हम आपको बताएं कि कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जिनको हम लोग जानते हैं, लेकिन जैसे अल्फा, बीटा, गामा के रूप में जाना जाता है, जिसको ऐसे आप लोग देखे होंगे, ऐसे साइन बना के ऐसे, यह होता है आपका अल्फा। क्या होता है, अल्फा। यह अल्फा होता है, और अल्फा कभी कभी लिख दिया जाता है, त्रिकोणमिति में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है अल्फा। और ये जो है बी की तरह बनता है, थोड़ा लंबा लाइन खींच के तो बना देते हैं इसको बीटा। क्या बताते हैं, बीटा, हाँ, ठीक है। इसी में गामा बनता है, तो ऐसे वाई के रूप में बनता है, इसको बना दिया जाता है गामा। क्या बनता है, गामा। इस साइन को आप लोग याद रखिएगा, ये चिन्ह है आपका गामा। इसी में बनता है आपका थीटा। थीटा जो होता है ऐसे 20 से ऐसे बना के, एक ऐसे जीरो बना के 20 से काटने वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं, थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा। हाँ, और यहीं इसके समरूप, इसके विपरीत उलट ऐसे काट दिया गया, बन गया आपका फाई। क्या बन गया, फाई। ठीक है ना, इतना आपको क्लियर हो गया हो तो हम इसका स्क्रीनशॉट लें। आपको इतना क्लियर हुआ हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे मिटाया जाए, आगे और भी साइन आपको बताने हैं। इतना क्लियर हो गया, देख लीजिएगा ध्यान से। देखिए, आपको क्लियर हो गया हो तो आगे बताया जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको आगे बताऊँ। इतना सब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे आपको बाकी साइन बताने वाला हूँ। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया आपको, बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक। इसको मिटाएं हम, बढ़िया है। अभी आपको हम बताने वाले हैं ये जो साइन है, इनके अलावा और भी बहुत सी साइन है जो बच्चों को पहचानने में बहुत परेशानी होती है, कि सर ये कौन सी साइन है। बार बार वो लोग साइन के जब साइन लिखा जाता है, डोनेट किया जाता है, तो उनको पता नहीं चल पाता है सर ये सब साइन क्या है। उस साइन का मैंने यहाँ से आज को इस वीडियो में संपूर्ण साइन के बारे में हम आपसे जिक्र करेंगे। बात समझ में आ रहा है, जितने भी साइन हैं उनके बारे में आज हम पूरा डिटेल से जिक्र करेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको तो बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आपका चैनल एक्सेलेंट एकेडमी, आपका चैनल एक्सेलेंट एकेडमी बाय राजेश सर डालिएगा, तो उसे सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, तो सबसे पहले जो भी वीडियो बनेगा वो हमारे माध्यम से आपके यहाँ पहुँचेगा सबसे पहले। ध्यान दीजिएगा, इतना चिन्ह आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम आपसे बताए हैं कि देखिए, अल्फा, बीटा, गामा के बारे में जिक्र किया, थीटा और फाई के बारे में जिक्र किया। जो ये कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे अगर वो चिन्ह हमें इस प्रकार डोनेट किया जाए,
उल्टा 5 की तरह, देखिए यह है, इसको उल्टा 5 की तरह डोनेट किया जाए तो हमारा क्या कहलाता है, उल्टा 5 की तरह डोनेट किया जाए तो इसको हम कहते हैं जेट्टा। क्या बोलते हैं? जेट्टा। क्या बोलते हैं? इस साइन को हम क्या बोलेंगे? जेट्टा बोलेंगे। बात समझिएगा हमारी, ये 5 की भांति ही है, ठीक है। इसको बोलते हैं जेट्टा। क्या बोलते हैं? जेटा, जेटा शब्द बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? इनको जेटा बोलते हैं। और करपा बोलते हैं, के भांति रहता है ऐसे, ऐसे करपा। क्या बोलते हैं? करपा, करपा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा इन बातों को, ये आपके फिजिक्स में भी यूज होते हैं। इनको हम करपा बोलते हैं या म्यू बोलते हैं। थोड़ा सा ऐसे निकल जाता है, यू की भांति दिखता है, इधर निकला होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? म्यू। क्या बोलते हैं? इसको म्यू बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। म्यू। माइक्रॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रॉन शब्द भी बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ? और इसी में जो होता है, अब देखते हैं हम लोग, पाई शब्द आप लोग जानते होंगे, है। पाई शब्द जानते होंगे, पाई तो सब लोग को पता होगा, लगभग लगभग सभी लोग जानते होंगे। इस प्रकार से चिन्ह घिस के ऐसे कर देना, यह क्या कहलाता है? पाई कहलाता है। क्या कहलाता है? पाई कहलाता है। ये क्लियर होगा? पाई का मान कहीं कहीं 22/7 और त्रिकोणमिति में 180 अंश माना जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? फिर इसके बाद आप लोग थोड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उनको समझिएगा। इसका नाम है सिग्मा। क्या नाम है? इसका नाम है सिग्मा। हम लोगों ने पढ़ा, इस सिग्मा का प्रयोग सांख्यिकी में ज़्यादा किया जाता है। योगफल को दर्शाता है। सिग्मा का प्रयोग सांख्यिकी में ज़्यादा प्रयोग होता है। छाई का प्रयोग इस प्रकार होता है, छाई, छाई नामक चिन्ह जो होता है ऐसे खींचिएगा, ठीक है। और छाई नामक चिन्ह को ऐसे खींचिएगा और ऊपर से ऐसे करके और नीचे से इस प्रकार से करके बना दीजिएगा। ये हो गया आपका छाई। क्या हो गया? छाई नामक चिन्ह हो गया। इसका उपयोग बहुत कम होता है, इसे छाई बोलते हैं। इसका प्रयोग बहुत कम होता है। और ओमेगा का प्रयोग त्रिकोणमिति के समित संख्याओं में, ओमेगा का प्रयोग त्रिकोणमिति के समित संख्याओं में, इंटरमीडिएट में होता है। यह है ओमेगा। ओमेगा इंटरमीडिएट के मैथ में और समित संख्याओं में, चाहे फिजिक्स में, यह ज़्यादा उपयोग होता है। इसका नाम है ओमेगा। इतना बात क्लियर हो गया? इतने साइन आपको बता दिए हम, और इसके अलावा और भी साइन हैं जिनको हम जान सकेंगे। अगर परिधि को दिखाना होता है, परिधि, सर्कुम्फ्रेंस, तो ऐसे करके दिखा दिया जाता है। ये होता है परिधि। क्या होता है? परिधि। परिधि आई मीन सर्कुम्फ्रेंस। आप लोग जान सकते हैं सर्कुम्फ्रेंस ही परिधि कहलाती है। एरिया यानी क्षेत्रफल, एरिया यानी क्षेत्रफल को ए से दिखा देते हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी एरिया को डोनेट करना है तो ये से दिखाएंगे, ठीक है। अभी आप समझ सकते हैं एरिया को हम किससे दिखाएंगे? ए से दिखाएंगे। और आगे देखेंगे हम लोग इसमें जीवा। जीवा शब्द आप जानते हैं, ये जीवा जो होता है, ये जीवा दिखाई जाती है। व्यास जो होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है, उसको ऐसे डोनेट करते हैं, ऐसे। ये क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा। इतना क्लियर हुआ? जीवा को हम दर्शाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और चाप को जो दिखाते हैं, ठीक है, कोई चाप जो होता है उसे इस प्रकार दिखाते हैं, ठीक है। चाप, चाप जो होता है इस प्रकार दिखाया जाता है चाप को, ठीक है। यह होता है आपका चाप। क्या होता है? चाप। देख रहे हो? ये तो इसमें होता है वृत्त वाले चैप्टर में, चाप, जीवा, त्रिज्या, ये सब दिखाया जाता है। त्रिज्या को डोनेट हम आर से करते हैं, त्रिज्या को हम आर से डोनेट करते हैं, त्रिज्या को हम आर से डोनेट करते हैं, क्योंकि रेडियस होता है इसलिए त्रिज्या को आर से डोनेट करते हैं। क्लियर हो गया इतना? आगे हम आपको बताएं, इतना क्लियर हो गया है, आगे बताएं। बाकी जो चिन्ह होते हैं उसको आप जानिएगा, वृत्तखंड बोलते हैं। वृत्तखंड, अगर ऐसे करके ये सामने वाला ऐसे कट गया, ये वाला कटा हुआ भाग इस प्रकार दिखाता है, इसको वृत्तखंड बोलते हैं। वृत्तखंड, वृत्तखंड, इसको वृत्तखंड बोला जाएगा। समझ में कि नहीं? इसको वृत्तखंड बोला जाएगा। और त्रिज्यखंड के रूप में होता है, त्रिज्यखंड के रूप में होता है, वृत्त है और उसको तिकोने भाग काट के निकाल दिया गया, ये वाला, ये त्रिज्यखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड। इसको समझ जाइएगा, बहुत प्रयोग होता है त्रिज्यखंड। आप लोग आधा वृत्तखंड त्रिज्यखंड नहीं जानेंगे तो कैसे हो पाएगा? ये साइन बस जानिए अभी। त्रिज्यखंड, परिधि को हम आपको पहले ही डोनेट करके बता दिए थे, यहाँ देख रहे हैं परिधि, ठीक है। और त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज को दिखाते हैं ऐसे, त्रिभुज क्या दिखाते हैं?
त्रिभुज दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? त्रिभुज। आप इतना तो समझ सकते हैं, ये त्रिभुज हो गया। और चतुर्भुज जो होता है इस प्रकार होता है, चतुर्भुज को दिखाते हैं हम इस प्रकार से, ठीक है। चाहे चाहे जो भी चतुर्भुज हो उसे हम इस प्रकार दिखाते हैं, चतुर्भुज, ठीक ना, चतुर्भुज। हाँ, और आगे देखेंगे चतुर्भुज के बाद कई प्रकार से चतुर्भुज होते हैं, अगर जिनकी साइड आल साइड इक्वल होती है, साइड 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 या आल साइड इक्वल, क्या होता है, ये वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। अगर वही, अगर ऐसे, हाँ, आमने सामने के बराबर भुजा हो, ये भुजा इसके बराबर हो, ये वाली भुजा इसके बराबर हो, तो ये हमारा कहलाता है आयत। क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। क्लियर हो गए आप लोग? इतना आयत कहलाता है। इसी में समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है, और इसी में सम चतुर्भुज होता है, इसी में समलंब चतुर्भुज होता है, ठीक है। इसी में जो है समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज जो होता है ऐसे थोड़ा झुका होता है और उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये होता है आपका समांतर चतुर्भुज। क्या होता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज। क्लियर हो गए आप लोग? ये समांतर चतुर्भुज हो गया। और इसी में जो होता है आपका, इसी में दिखाएंगे समचतुर्भुज यानी समान चतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज को डोनेट करने के लिए इस प्रकार दिखा देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। यह होता है आपका समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। ध्यान दीजिएगा, आप देखिए, ध्यान देंगे, हाँ, सभी साइन आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यह हो गया आपका समचतुर्भुज। साइन को आज जानना है। आज मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, आज बस आपको सभी जितने भी चिन्ह हैं, गणितीय चिन्ह हैं, उनको डोनेट करने वाला हूँ, रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। बाकी जितना छूट जाएगा, अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कराते समय उनका जिक्र कर देंगे, ठीक है। और हर एक वीडियो आप देखते रहेंगे तो पक्का गारंटी है कि मैथ का कोई भी पोर्शन आपके लिए नहीं छूटने वाला है, ठीक है। समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम आपसे बताएं, ये सब है समलंब चतुर्भुज। ऊपर से छोटा होता है और यह नीचे वाले लाइन के पैरेलल होता है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, बराबर नहीं, पैरेलल होते हैं। ये होता है हमारा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इतना आप क्लियर हो गए? इसके बाद सिग्मा तो आप लोग जान ही गए, और छोटा बड़ा कोष्ठक वगैरह के बारे में जान जाएंगे। बहुत बेसिकली से बता रहा हूँ, जो छोटा बच्चा रहेगा उससे लेकर के बड़े बच्चे की सबके लिए यह अनिवार्य चीज है। यह चिन्ह होता है जो छोटा कोष्ठक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटा कोष्ठक बोलते हैं, समझिएगा, छोटा कोष्ठक बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, अंडरस्टैंड्स। हाँ, और देखिएगा सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे इसमें से ज़्यादा कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि इसका हिंदी जो है, संस्कृत जो है, अरे इंग्लिश जो है मैं साथ में बोल दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल ब्रैकेट हो गया, अंडरस्टैंड। और इसी में जो होता है जो मिडल ब्रैकेट होता है जिसे मझली ब्रैकेट बोलते हैं, इस प्रकार दिखाई देता है, शायद देखिएगा, ये इस प्रकार दिखाई देता है, इसको मझला ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मझला ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? मझला, मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक कहते हैं, मझला कोष्ठक, ठीक है। और इसी कोष्ठक के अंतर्गत अब ये जो होता है बड़ा कोष्ठक होता है, उसको मिडिल कोष्ठक भी, मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं बड़ा कोष्ठक। क्या बोलते हैं? बड़ा कोष्ठक। ये बात समझ में आ रही है? बड़ा कोष्ठक, ठीक है, ये सब जानिएगा। और इस कोष्ठक के बीच में अगर ऐसे एक लाइन खींच दिया जाता है, इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक। क्या बोलते हैं? रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक। कोष्ठक के बीच में लगा रहता है रेखा कोष्ठक, ठीक है। बात समझने का कोशिश कीजिएगा। हाँ, उप समुच्चय की बात करेंगे, जब कोष्ठक तोड़ लिए हम लोग तो उप समुच्चय की बात करेंगे। इस प्रकार से दिखने वाला साइन को हम बोलते हैं, इस प्रकार दिखने वाला साइन को हम उप समुच्चय बोलते हैं, उप समुच्चय, उप समुच्चय। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको हम उप समुच्चय बोलते हैं। अगला जो चीज है, अगर इसी को बना करके, अगर इसी साइन को इस प्रकार उप समुच्चय को बना काट दें तो बोलेंगे उप समुच्चय नहीं है, उप समुच्चय नहीं है, उप समुच्चय नहीं है, ठीक है। क्यों? यह प्रयोग कहाँ होता है? हमारे सेट समुच्चय नामक चैप्टर में, क्लास 8 से स्टार्ट है, इंटर में भी चल रहा है, इसे हम ध्यान देंगे, ठीक है।
अधिसमुच्चय बोलते हैं, अधिसमुच्चय बोलते हैं। उल्टा अगर यही बन जाए इसके विपरीत, इसके उलट, तो इसका नाम हो जाएगा अधिसमुच्चय। अधि, यहाँ बोलेंगे अधि, इसको हम बोलते हैं कि अगर इसी के उल्टा बन जाए अधिसमुच्चय बोला जाता है, अधिसमुच्चय। ध्यान दीजिएगा। इसको विशेष रूप से हम चिन्ह को आज आपको डोनेट कर देंगे। बहुत बच्चे इंटरमीडिएट में पूछते हैं सर इसको बोला क्या जाता है। बेसिकली मैं आज इसी वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा कि कौन से साइन को क्या बोला जाता है। अगर इनको कभी न कभी आप लिखते हैं इस प्रकार करके, ऐसे तीर करते हैं, तो तीर को क्या बोलते हैं, से निष्कर्ष की बात करते हैं, से निष्कर्ष, से निष्कर्ष की बात करते हैं। किसी भी चीज का निष्कर्ष निकालने की बात को हम यह कहते हैं, से निष्कर्ष निकलता है। क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, निकलता है, निष्कर्ष निकलता है। इसका मतलब यह निकला। ऐसे डॉलर पॉइंट करने की बात हुई तो निष्कर्ष की बात करते हैं। और यही अगर सर्वनिष्ठ और सम्मिलन की बात किया जाए तो नीचे की जो बात होगा, तो नीचे यानी नीचे, यह चिन्ह जो है नीचे है, तो बोलेंगे कि ये नीचे की मुंह खुला है और सर्वनिष्ठ, इसमें निष्ठ और नीचे, नीचे रहेगा तो निष्ठ होगा यानी सर्वनिष्ठ होगा, सर्वनिष्ठ शब्द होगा। और यही चीज अगर ऊपर हो जाए, तो ऊपर यानी क्या, ऊपर, ऊपर यानी सम्मिलन, सम्मिलन माने सब मिले। ऊपर, अगर ऊपर की मुंह करोगे इसमें सब आके मिल जाएगा, गिर जाएगा, तो बोलेंगे सम्मिलन। क्या बोलेंगे, सम्मिलन, सम्मिलन। हाँ भैया, सम्मिलन। मृत्यु के बाद सबको मिलना है ऊपर, ऊपर की ओर खुला है तो बन जाएगा सम्मिलन। बात समझ में आई कि नहीं, मृत्यु के बाद सबको मिलना है ऊपर, यानी ऊपर की ओर साइन दिखे तो सम्मिलन। बात समझ ना, सम्मिलन। एकदम क्लियर हो गया। आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोग को जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है आप लोग को, हमको समझ में आ रहा है कि आप लोग को सब वीडियो समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। क्लियर हुआ आप लोग को? थैंक यू।